हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड अड्डा पे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे समझा था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पर हमने क्वेश्चन भी लिए थे उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, और सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक के बारे में डिस्कस भी किया था। और 3.2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डन हो चुका था एनसीईआरटी के रिस्पेक्टिव अगर बात किया जाए। तो इस सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। और ये आपके सीबीएसई बोर्ड में आप पेपर प्रीवियस उठा के कभी भी देख सकते हो। ये जो हम टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है। और 6 मार्क्स क्वेश्चन 6 स्टेप्स होते हैं बच्चों, इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आज हम लोग उसको देखेंगे, साथ साथ क्या होता है उसमें, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी देखेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमेशा की तरफ मैं चाहूँगा आप इस सेशन में आप लाइक ज़रूर करिए, आपको समझ में आ रहा है तो शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करिए, जिससे आपको पर डे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और किसी बच्चे का अगर कोई भी क्लास मिस हो गया हो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारा लेक्चर का डिटेल दिया हुआ है, आप उसे 1 बाय 1 करके देखते जाइए। अगर कोई आपको डाउट लगे, ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, या फेसबुक पेज वर्ड अड्डा पे जाइए, वहाँ पोस्ट करिए, आपके क्वेश्चन जरूर लिए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना था एलिमेंट्री ऑपरेशन, जैसा मैंने बताया ये बोर्ड में आपको 6 मार्क्स का जरूर आएगा बच्चों, याद रखिएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। और 6 ही नहीं, अभी जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे उसमें जो अभी आप सीख रहे हैं उसमें डिटर्मिनेंट में भी यूज करेंगे तो वहाँ 4 मार्क्स उसमें भी क्वेश्चन आता है जो इसी ऑपरेशन पे बेस्ड होगा। तो आप कैसे टोटल 10 मार्क्स हो सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको 10 मार्क्स आपके वो कहीं नहीं जाएंगे। चलिए मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं, देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या लिखा गया है, ऑपरेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड कहा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर 6 ऑपरेशंस होते हैं बच्चों। 6 ऑपरेशन में से 6 ट्रांसफॉर्मिंग की बात करेंगे, जिसमें 3 रोज वाइज हो जाएंगे, 3 कॉलम वाइज होंगे, ठीक है। लिखा ही हुआ है, देयर आर 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड ड्यू टू कॉलम, विच नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें मैंने पहला लिखा हुआ है द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। मतलब क्या है बच्चों, अगर किसी रोज में को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे मैं अब बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल लेता तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए लिया है, ऐसा कुछ मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज ऐसा कोई एक मैट्रिक्स है। आपस में कोई 2 रो को इंटरचेंज कर लो बच्चों। ये आपको पता है ना, फर्स्ट रो है, आप सबको पता होगा ये आपका कौन सा रो होता है, फर्स्ट रो होता है। ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, सबको पता है। तो आपको याद रख लिखा है एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। अगर आप चाहे कोई 2 रो ले लीजिए कॉलम, अगर मान लीजिए किसी ने बोला हमें चेंजेस करना रो में सर, तो इसको कैसे लिखेंगे, R1 चेंजेस R2, R2 चेंजेस R1 लिख सकते हैं बच्चों। आपके अकॉर्डिंग ऑपरेशन जब करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे चेंज करना क्या है, बट होता क्या बेसिकली मैं अभी वो समझा रहा हूँ। अगर किसी ने लिखा R1 चेंजेस R2, R2 चेंजेस R1 का मतलब क्या होगा बच्चों, ये ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। 4 5 6 यहाँ पे लिखेंगे आप, 1 2 3 आप यहाँ लिख देंगे, 7 8 9, ठीक है। ये तो रो वाइज हो गया बच्चों। अगर कोई कहता है नहीं कॉलम वाइज हम करना चाहते हैं सर, तो कॉलम वाइज अगर कहा जाए तो उसका एग्जांपल लिया जाए, ठीक है। आप इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर कोई कहता है नहीं सर हम कॉलम वाइज करना चाहते हैं, हमारे C1 चेंजेस C3 कर लेता है। देखो अकॉर्डिंग नीड हम लोग किस में चेंज करेंगे वो आपको अकॉर्डिंग नीड पता चलेगा। फिलहाल पैसा मान लीजिए C1 को C3 में चेंज करना चाहते हो, तो आपका A क्या हो जाएगा बच्चों, 1 यहाँ पे आप आ जाएगा, C3 3 6 9 यहाँ पे हो जाएगा, 2 5 8 आपका सेकेंड एज इट इज रहेगा बच्चों, 1 4 7, ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो पहला आपने ये सीखा था इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग देयर नीड, ओके। ये तो पहला हमारा था ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन की, बात करना चाह रहे हैं बच्चों। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चों, ठीक है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम, ठीक है बच्चों। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, सेकेंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि अगर किसी, जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं एग्जांपल से लूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ दिया है मान लो। अगर हम चाहते हैं किसी एक रो में जिसमें आपको मन हो, मान लीजिए फर्स्ट रो में ही अगर बात किया जाए, हम चाहते हैं कि भाई इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 का सॉरी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या हो जाए आप जानते हैं। इसमें पर्टिकुलर एक रो में बात कर रहे हैं हम लोग, जो रो है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा, 7 8 9। यही लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ रोज और कॉलम। ये तो रो वाइज आप लिख लीजिए। अगर किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है किसी को, मान लीजिए किसी को चाहता है कि सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1/2 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों आप बताओ। 1 4 7 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग आवर नीड हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड ऑपरेशन हो गया बच्चों। थर्ड ऑपरेशन में क्या होगा, किसी एक रो को आपस में दूसरे रो में जोड़ सकते हैं किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, थर्ड ऑपरेशन समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास क्या है, थर्ड ऑपरेशन हमें दिया है बच्चों द एडिशन टू द elements of any rows or column, the corresponding elements of any other row और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है बच्चों। इसका क्या मतलब है, कह रहे अगर हम आपस में दो रो में या कॉलम आपस में एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं या किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना तो कर भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लो एक हमारे पास ये दिया हुआ ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसा मैंने लिया था। मैं चाहता क्या हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ कि R1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ R1 प्लस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ R2 लिख सकता हूँ। मान लीजिए ऐसा मैंने कर दिया कि R1 को मैं जोड़ना चाहता हूँ। R1 चेंजेस क्या लिखा है, इसको इसी तरह लिखा जाता है बच्चों कि R1 को चेंज करना चाहते हैं R1 प्लस 2 R2 करके, राइट। तो यहाँ पे ए हमारा अब नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा बताओ आप। देखो पहले जो चेंज नहीं हो रहा है उसको लिख लिया करो आप। 7 8 9 आपने नहीं चेंज करना है, R2 भी चेंज नहीं हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, उसके लिए ऐसे लिख लिया। अब R1 रब पे लिखो 1 2 3 था आपका, ये R1 था बच्चों। अब 2 टाइम्स ऑफ R2 करना चाहते हो, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो आप, तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। यहाँ लीजिए 9 12 लिख दीजिए और यहाँ पे 15 लिख दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखी हुई किसी यहाँ नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए जिसे आप मल्टीप्लाई करके बनाने की कोशिश करोगे या ट्रांसफॉर्मिंग की कोशिश करोगे। यही सारी चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉलम के लिए भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये बातें हो गई बच्चों। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड है इससे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी मैं थ्योरम पढ़ाऊंगा आपको, उसमें आपको समझ में आएगा कि इससे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया होगा, वहाँ पे बताया था एक मल्टीप्लिकेटिव, याद है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा था। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई आ रहा था, तो b इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a कहा जाता था, राइट। तो इसी b के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हमसे इस क्वेश्चन, जब हम लोग क्वेश्चन हमें दिया जाएगा 6 मार्क्स के लिए, उसमें पूछा जाएगा कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ a, राइट। तो इनवर्स ऑफ a जो होगा, या आप कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की बात कही जाएगी, तो इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि रो परफॉर्म करें तो पूरा ऑपरेशन रो में परफॉर्म करना है, अगर कॉलम में करें बच्चों तो पूरा ऑपरेशन कॉलम परफॉर्म करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना होगा कि आधा रो कर ले आधा कॉलम कर ले, नहीं, ये गलत हो जाएगा। करेंगे पूरा तो रो में रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कॉलम करना है तो कॉलम में करना है। अब कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, ओके। एक थ्योरम लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। वो थ्योरम क्या है बच्चों देखा जाएगा।
इन्वर्स का मतलब जैसा मैंने आपको शुरुआत से लेक्चर से पढ़ रहे हो आप, इन्वर्स का मतलब इन्वर्टेबल होगा तो भी इन्वर्स कहते थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में समझ लेंगे पहले। ठीक है, थ्योरम क्या है पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। आप कह लीजिए डेफिनेशन ये, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, ऑफ ऑर्डर m, and if there exists another square matrix B of the same order M such that AB equal to BA equal to I, then B is called inverse of A, and it is denoted by a to power minus 1 बच्चों। In this case A is said to be invertible। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये हमारा इन्वर्टेबल होगा। अब इस पे समझना क्या उसके पे बात करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी और मैट्रिक्स का इन्वर्ट पहले तो याद रखना इन्वर्टेबल बनाया नहीं जा सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आप उसका क्या निकाल सकते हो, आप इन्वर्स निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स आप डिस्कस नहीं कर सकते। तो या जैसे हमने आपको बताया था, ये हमारा जो ये लिखा है मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ना, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हुआ करता था। ए इंटू बी किया जाए, बी इंटू ए किया जाए तो आई आता था। बी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कहते थे बच्चों। यहाँ पे देखिए अलग से भी बताया गया, इट इज डिनोटेड बाई ए इन्वर्स बी के बारे में कहा जा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बी को, तो ए हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्टेबल कहलाएगा। देखो अब मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ए इन्वर्स के रिस्पेक्ट में समझना है कि ए इन्वर्स निकालेंगे कैसे। ठीक है, देखो अगर आपके पास ए गिवन होगा, ए मैट्रिक्स गिवन होगा आपको, ए मैट्रिक्स जो भी होगा बच्चों गिवन होगा, ये गिवन होगा आपको, ये याद रखना है। ठीक है, आपको क्या दिया, देखो ए इंटू बी इक्वल टू, अगर आई लेके चलते हो सपोज, ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू आई। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप जानिए होगा बी क्या है, इन्वर्स है इसका। ठीक है, ए इंटू आई ए ऐसा लिखो, आप थोड़ा अलग करते हैं हम लोग। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख, स्टार्टिंग यहाँ से करना है, ए इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, आपको अब करना क्या है, ये आता कैसे अगर किसी को जानना है तो देखो अभी आपने क्या लिखा था, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ए इंटू बी इक्वल टू या बी इंटू ए इक्वल टू आपने आई लिखा हुआ था, आपने ये नोटिस किया था बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ऐसा आपने अभी डिस्कस किया था, तो अगर बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ए इंटू बी इक्वल टू, अगर आई यहाँ पे ए इनवर्स रख दिया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या रिवर्स वाला इसको लेके फॉलो करा दूँ मैं, बी ए इक्वल टू, अगर आई की अगर बात कर रहा हूँ तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू, अगर आई लिख रहा हूँ बच्चों तो ए इनवर्स से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दूँ ए से, तो यहाँ पे आई आ जाएगा आपके पास, ए इंटू आई आ जाएगा, तो ये आपका आई इंटू ए हो जाएगा, बेसिकली ए आ जाएगा। तो आप देख रहे हो वही चीज़ फॉलो कराने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको रिवर्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसको मैं प्रूव भी कराऊंगा अलग से, बट एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर समझाने की बात कर रहा था मैं। आपको जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों, जो अगर आप ए इनवर्स निकालना चाहते हो, फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है,
तो आपको याद रहे, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इस फॉर्म में लिखना है। और बाई ऑपरेशंस, अभी मैंने आपको जो भी ऑपरेशन सिखाए हैं बच्चों, 3 ऑपरेशन जो भी आपको सिखाया मैंने, ठीक है, 3 ऑपरेशन या 3 ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आपको मैंने सिखाए हैं, ठीक है, तो उसको आपको करना क्या है, इसको आपको चेंज करना है देखो आई में चेंज करना है, ठीक है। जब इसमें आप इसको आई बनाने की कोशिश करोगे बच्चों, तो इसके अलोंग ये भी जो ऑपरेशन इसके अंदर ए में परफॉर्म करोगे वही ऑपरेशन आई में परफॉर्म करना है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप आई में जो ऑपरेशन फॉर्म करोगे, जो भी 3 ऑपरेशन आपने पढ़े हुए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये आई बनेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग इस आई में चेंजेस होगा बच्चों, ये अपने ऑटोमेटिकली ए इनवर्स बन चुका होगा। और ये एज इट इज ए रहेगा ही बच्चों, आप जानते हो ए इनवर्स इंटू ए आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो आई की जगह क्या बन गया, ए इनवर्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो इसको हम लोग क्या कहते थे बच्चों, बी इंटू ए कहते थे आप, तो अब ये क्या बन जाएगा, सो ए इनवर्स इज सो रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, ठीक है, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ऑपरेशन जो ए में परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली आई में परफॉर्म होगा बच्चों, तो ऑटोमेटिकली आई किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, ए इनवर्स में कन्वर्ट हो चुका होगा, और ए एज इट इज ए रहेगा, तो आपको जो रिक्वायर्ड है ए इनवर्स वो मिल चुका होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप इसे नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन लिया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है ना। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पूरा एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये पूरा क्वेश्चन आएगा बच्चों 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये आपको दिया होगा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो भी मैंने सिखाया है उसको यूज करेंगे हम लोग, और इससे ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने अभी सोल्यूशन में क्या समझाया था, अगर आपको याद हो किस फॉर्म में लिखना है पहले, ठीक है। देखो हमारे पास गिवन करके लिखेंगे, गिवन ए पहले जो दिया उसको लिख लो आप, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। एक बार बहुत ध्यान से देखो बच्चों, मैं गारंटी देता हूँ एक बार दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार पूरा फोकस करके देखो मेरे साथ। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी होना चाहिए। देखो हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था वी हैव, हमने क्या पढ़ा था कि आई इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू आई ए पढ़ा था। एक बात याद रखना, जब ए इक्वल टू आई ए अगर लिख रहे हो तो इसमें हमेशा याद रखना कि हम लोग इसमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, यहाँ नोट करके लिख लो, ऑलवेज परफॉर्म रोज ऑपरेशन। आप इसे लिख लीजिएगा जरूर से जब इस फॉर्म को लेके चलोगे। और कोई बच्चा अगर इस वाला फॉर्म को लेके चल रहा है तो बच्चों ए इक्वल टू आई ए, यहाँ पे अगर ऐसा कोई लेके चल रहा है ए इंटू आई, तो याद रखें कि वो परफॉर्म करना चाहिए इसको, ऑलवेज परफॉर्म। जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कॉलम ऑपरेशन बच्चों। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कब रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कब कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो हम लोग ये वाला लेके चल रहे हैं तो रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर इस तरह लिखे होते तो कॉलम लेके चलते, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको इरेज करते हैं, आपको समझ में आ चुका है तो आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें रखो तो ए की वैल्यू, तो हमारे पास ए देखो क्या है यहाँ पे, 0 1 2 1 2 3 3 1 1।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो क्या होता है बच्चों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये एज इट इज़ ऐसे लिखोगे आप। पहले लिखने का इस तरीका होना चाहिए, मेथड समझ में आना चाहिए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो हमें क्या बनाना था, हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास A इक्वल टू अगर IA लिखा हो तो हमको ऑपरेशन में जो भी कॉलम या रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वहाँ पे हम इसमें जो भी ऑपरेशन बनाएंगे वो क्या बन जाइए, आपस में I में कन्वर्ट हो जाइए। I में कन्वर्ट होने का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह हो जाए, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, मतलब इन 3 प्लेस पे बच्चों, जैसे मैं डॉटेड करके समझा रहा हूँ, ये 3 प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये 3 प्लेस पे 0 होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, जैसा मैं अभी समझा रहा था तो इसमें हटा देता हूँ कि हमें इन 3 प्लेस पे हमें 0 चाहिए बच्चों। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, तो पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन पढ़े हैं। अगर मान लो मैं पहला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसमें R2 चेंजेस R1 चेंजेस R2, R2 चेंजेस R1 बच्चों। मैं R2 R1 को आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो आपको ये आपको कैसा दिखना चाहिए, आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, इसकी तरह होता है। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसलिए मैं आपस में चेंज करूँगा तो यहाँ 1 इजीली मिल जाएगा। तो आपने लिख दिया 1 2 3 0 1 2 3 1 1, ये एज इट इज था बच्चों। अब जो परफॉर्म इसमें किया सेम इसमें भी परफॉर्म करना है। ये R1 ये R2 है बच्चों, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, ये आपका A आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 तो मिल ही गया बच्चों। अब इस प्लेस पे हमें 0 बनाना है, आपको ध्यान है, पहले 3 प्लेस पे यहाँ 0 बनाएंगे, देन ऊपर की तरफ बात करेंगे हम लोग। देखो यहाँ 3 लिखा है ना, अब यहाँ 1 है। 1 में एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको जैसा बना सकते हैं हम लोग, और सेम साइन है तो सेम साइन होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे R3 चेंजेस R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 लिखेंगे बच्चों। अब देखो इसके बाद क्या आएगा उसको लिख लेते हैं हम लोग, और जो चेंज नहीं हो रहा पहले उसको लिख लो आप, क्या चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो 1 2 3 ये भी चेंज नहीं हो रहा है, 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो 0 1 0 1 0 0। ठीक है, रो 3 मैं नहीं लिख रहा हूँ, रो 3 को पहले समझेंगे उसके बाद यहाँ लिखेंगे। ये जो ऑपरेशन में भी परफॉर्म किया है, ये थर्ड वाला ऑपरेशन हमने जो सिखाया था वो वाला है बच्चों। देखो अब करना क्या है आपको, पहले लिख लो रब पे, आप क्या लिखो, R3 लिखो। R3 है क्या, पहले आप लिख लो। आप R3 रो की अगर बात करें, हमारे पास 3 1 1 0 0 1 है बच्चों, ये आपका पूरा R3 रो है पूरा। आप चाहते हो 3 से मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो 3 टाइम्स ऑफ R1 लिख दो यहाँ पे, आपको समझने के लिए। एग्जाम में रब पे भी ऐसा दिखा सकते हो आप, 3 3 2 6 हो जाएगा बच्चों, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब माइनस करना चाहते हो आप, ठीक है। अब माइनस करोगे अगर आप तो देखो क्या आने वाला है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, यहाँ -8 आ जाएगा, 0 -3 1, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लो आप अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप, 0 आ गया, -5 आ गया, -8 आ गया, 0 -3 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अब देखो दो प्लेस पे आपने 0 बना लिया है, अब इस प्लेस पे हमें 0 बनाना है बच्चों, इस प्लेस पे 0 बना। अब देखो यहाँ पे 1 पहले से दिया हो, अगर 1 नहीं हो तो इसको 1 बनाएंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पे कि R3 चेंजेस R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 कर दीजिए आप। 5 टाइम्स क्यों कर रहे हैं बच्चों, इसके जैसा बन जाए और उसके बाद ऐड करेंगे, इस प्लेस 0 बनना चाहिए। तो जो चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लिख लीजिए, 1 2 3 0 0 1 2, ये आपका रो 2 तक लिख लिया आपने, 0 1 0 1 0 0, और यहाँ पे A आ गया बच्चों, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे। R3 हमारे पास क्या है बच्चों, लिख लो आप, 0 -5 -8 है, 0 -3 1 हो गया, ठीक है। अब R2 में किससे मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स से, तो R2 मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, 5 टाइम्स ऑफ R2 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, इसको ऐड करना है हम लोग को। अब 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5 आ जाएगा, -3, और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पुट कर दीजिए, 0 0 2 5 -3 1 आ गया, ठीक है।
देखो ये नीचे की 3 प्लेस आपने 0 बना लिया, अब बारी किसकी होगी, ऊपर वाले की। ऊपर 3 प्लेस पर अब हमें 0 बनाना है, ठीक है। ऐसे परफॉर्म करिए जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले नीचे 3 प्लेस 0 बनाने, देन फर्दर ऊपर 3 प्लेस पे 0 बनाएंगे बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मिनिमम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो बच्चों, 2 से ज़्यादा नहीं, एक साथ 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। रो का आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं, नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, रो का आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बस क्या कर पॉसिबिलिटी, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों का दोनों नहीं कर सकते। एक साथ मिनिमम 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप देखो यहाँ 3 प्लेस से 0 हो गया, आप यहाँ पे 1 बना दिया जाए बच्चों, यहाँ पे क्या बना दिया जाए 1, ठीक है, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ R3 चेंजेस 1/2 टाइम्स ऑफ, क्या लिख दिया बच्चों, 1/2 टाइम्स ऑफ R3, तो हमारे पास अब क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 0 1 2 0 0 1 हो जाएगा ये। सिमिलरली यहाँ पे देखो 0 1 0 1 0 0, ये 5/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे a आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से इसी तरह देखिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो आप 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एक साथ। यहाँ तो लिख सकते हैं हम लोग R2 चेंजेस या R1 चेंजेस, पहले R1 को चेंज कर लिया जाए, R1 -3 टाइम्स ऑफ R3 लिख सकते हैं, और R2 को लिख सकते हैं बच्चों चेंजेस R2 -2 टाइम्स ऑफ R1 लिख सकते हैं, R3 लिख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक साथ कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों, आपको मैंने बताया है एक साथ 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो जो नहीं चेंज हो रहा है उसको एज इट इज लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया, मैं इधर वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की ज़रूरत है हमें भी। चलिए समझते हैं कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। तो पहला जो लिखा हुआ R1, R1 क्या है हमारे पास, R1 हमारे पास है बच्चों 1 2 3 0 1 0, ये R1 हो गया। अब 3 टाइम्स ऑफ R3 मतलब 0 0 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15/2 हो जाएगा, यहाँ 3 3 ज़ा 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आप आपस में क्या करना चाहते हो बच्चों, सबट्रैक्ट करना चाहते हो आप, तो यहाँ 1 2, यहाँ देखो 0 आ जाएगा, यहाँ -15/2 हो जाएगा, यहाँ प्लस, अब देखो यहाँ एलसीएम लेना होगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, यहाँ -3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दो आप 1 2 0 -15/2 हो जाएगा, 11/2 हो गया यहाँ पे, और -3/2 हो गया, ठीक है। पहला रो हो गया बच्चों। सिमिलरली अब हमें क्या बोला गया है, अगेन R2 को चेंज करना है। R2 हमारे पास क्या है 0 1 2 1 0 0 है, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ R3 करना था हमें, 0 0 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना था, सबट्रैक्ट करना था बच्चों, ये 0 हो जाएगा, 1 ये 0 हो चुका होगा, अब 1 में से 5 जाएगा, -4 हो चुका है, ठीक है। ओके, देन फर्दर अगेन यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे -4 3 -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब देखो कहाँ 0 बाकी है, अब हमें 2 वाले प्लेस पर बस 0 बाकी है, देख रहे हो ना। अब यहाँ 2 प्लेस पर अगर 0 बाकी तो हम लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं R1 चेंजेस R1 -2 टाइम्स ऑफ R2 कर दीजिए, ठीक है। R1 चेंजेस R1 -2 टाइम्स ऑफ R2, तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको लिख लीजिए पहले। तो देखिए आपके पास क्या चेंज नहीं हो रहा है, 0 1 0 या R2 एज इट इज रहेगा, 0 0 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे -4 3 -1 होगा, यहाँ 5/2 -3/2 1/2 होगा। अब देखो आपने क्या लिखा हुआ चेंजेस के लिए, R1 हमारे पास क्या है 1 2 0 -15/2 11/2 -3/2 हो गया बच्चों।
और आपने क्या लिखा है 2 टाइम्स ऑफ R2 की अगर बात कर रहे हो आप तो 0, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप उससे आपस में क्या करना चाहते हो, आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 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 1 0 0। अब तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा, बचे यहाँ 1/2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ देखो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 में से 11 जाएगा तो -1/2 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो बच्चों 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या मिला 1 0 0, और यहाँ पे मिला आपको 1/2 -½ एंड 1/2, ठीक है। तो देखो बच्चों आपका जो पास ये मिला हुआ है, ठीक है, तो लास्ट वाले कंक्लूजन पहुंच चुके हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, नाउ ये हमारा आई हो चुका है, ये हमारा ऑटोमेटिकली ए इनवर्स बन चुका, और ये ए तो है ही बच्चों। सो हेंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2 आ गया बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के लिए बस आपको केयरफुली कैलकुलेशन करना है, आपको ये बात ध्यान रखिएगा, जितना केयरफुली करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है आप भाई, ऑब्वियस बात है, जोड़ना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसमें आपको ध्यान रखना है कोई गलत ना हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया था बच्चों लास्ट टू लास्ट ईयर। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट हो तो आप डिस्कस करना जरूर मेरे से, ठीक है। आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, नहीं आया तो बच्चे एक बार पूरे वीडियो को फिर से देखिए एक बार। मैंने एक एक स्टेप को आपके अकॉर्डिंग करके दिखाया है। मैंने बोला था एक साथ 2 ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते, इसलिए मैं 2 ऑपरेशन भी करके दिखाया है। जैसे जैसे करते चला गया, और जो भी मैंने रफ वर्क किया आप बगल में कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि लास्ट पेज पे जाके आप सिंप्लीफाई करें, आप जस्ट बगल मार्जिन खींच के बगल में कर सकते हैं। और 1 by 1 ज़्यादा है, 7 to 8 मैक्सिमम जाएगा बच्चों, 7 या 8 स्टेप जाएगा, और उसके बाद आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। बस आपको पेशेंसली उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा कॉन्शियस होके कि कहीं भी प्लस माइनस छूटे ना बच्चों। अगर सपोज किसी को लगता है कि लास्ट में आंसर गलत हो जाएगा, सर कैसे पता चलेगा, तो एक ऑप्शन आपके पास ध्यान रखना। अगर आपको ये फील होता है कि अगर आपका कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो क्या करेंगे आप, इस आप देख ही रहे ए इनवर्स है, ये ए है, तो ए इनवर्स ए को आपस में मल्टीप्लिकेशन आपको आता है ना, उसे मल्टीप्लाई करके देखो, आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। अगर आइडेंटिटी आ गया बच्चों मतलब आपका इनवर्स सही है, अगर नहीं आया मतलब आपने गलत निकाला है, ठीक है। तो आप इस तरह देख सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों। अब 1-2 थ्योरम है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे है पहला थ्योरम है बच्चों हमारे पास, आपको याद है मैं कभी आप इनवर्स निकालते हो बच्चों, वो अपने आप में यूनिक होता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग हो सकता है। जैसे इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, ठीक है बच्चों, ये हमारा है। कह रहे हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो आपस में क्या होगा बच्चों, अपने आप में यूनिक होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए लेते हैं बच्चों, लेट एक मैट्रिक्स ए है, ए ऑफ आई जे, ठीक है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है। लेट बी एंड सी, ठीक है बच्चों, बी एंड सी बी
टू इनवर्स, मान के चल रहे हैं इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। वी हैव टू शो, वी शैल शो या वी हैव टू शो कह सकते हैं, हमें ये शो करना है बी और सी आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, हमें शो करना है। अगर दो के दोनों अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हैं सेंस, तो ए बी इक्वल टू और क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी आपस में बराबर होंगे बताओ, ठीक है। अगर बी के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, सेंस बी इज इनवर्स ऑफ ए अगर है, अगर ऐसा है तो यहाँ से लिख सकते हैं ए इंटू बी कहा जाए चाहे बी इंटू ए कहा जाए बच्चों, आपस में क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आएगा। एंड सिमिलरली एंड सी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए अगर है बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू सी या सी इंटू ए इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आई आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर, यहाँ से लिख सकते हो आप, इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड इक्वेशन 2 वी से ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए सी लिख सकते हैं, तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बी और सी आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यही आपको दिखाना था कि ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, यूनिक होंगे, यही आपको प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है, कि यही होगा।